राशिद लतीफ़ भाई हमारे साथ होंगे, सिकंदर बख्त साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी दोनों को। राशिद भाई आपसे शुरू करेंगे, बताइएगा वो टीम हमने इब्तिदा इसी तरह की कि जो 194 सारे मिलके नहीं बना सके, वो एक विकेट के नुकसान पर 213 बना चुके हैं। मतलब ऐसा कहाँ होता है और सिवाय हमारे। जी सिक्कू भाई, जी सिक्कू भाई की तरफ आपने खुद ही टॉस बॉल फेंक दी है जी, लेकिन सिकंदर आप तो खुश होंगे कि आपके शागिर्द ने सेंचुरी की है बड़े अरसे बाद। ये आपको तो वैसे मुबारक हो सिकंदर। उसलिए कि शान के, हाँ देखिए शान मेरा शागिर्द बिल्कुल, जब वो बहुत छोटा सा था 7 साल, मुझे तो याद भी नहीं था, उसने मुझे रिमाइंड किया। मैं फॉर 7 years आई वाज विथ यू। देखिए लड़का बहुत अच्छा खेलता है, मैंने हमेशा कहा अच्छा खेलता है, मगर बस उसकी बैड लक चल रही है कि उससे रन नहीं हो रहे और टू मेनी शॉट्स। ये क्रिकेट में बहुत दफा हुआ है कि टीम पहली इनिंग में जल्दी आउट हुई, उसके बाद उन्होंने बड़ा स्कोर किया और मुझे लग रहा है कि ये बड़ा स्कोर करेंगे। थोड़ा सा अब मुझे नहीं पता कि साउथ अफ्रीका ने ये गलती की है या उनका ये स्ट्रेटेजी में था। अगर वो और बैटिंग करते और आज पाकिस्तान को खिलाना शुरू करते, 2 दिन उनको मिलते आउट करने के, तो काफी थे और पाकिस्तान और थक जाता है। ये ऑस्ट्रेलियंस करते हैं। तो पहला मेरा आइडिया यही था कि शायद वो फॉलो ऑन ना करें, पहले बैटिंग करें, थकाएं, उसके बाद फिर उन पे अटैक करें। मगर उन्होंने जो है, उनके बॉलर भी तो थक गए होंगे ना, उन्होंने ठीक ठाक ओवर करा दिए थे। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी ये साउथ अफ्रीका ने जो है ना गलती की, उससे हमें लड़कों को मौका मिल गया और हमने अच्छा स्कोर कर दिया है और ये आई होप कि कंटिन्यू रहे। देखिए पिच में देखिए सिकंदर अभी भी ठीक ठाक स्कोर करना है और जब फॉलो ऑन का उन्होंने हमें कहा तो तब तो एक बहुत बड़ा स्कोर था। हु वुड हैव थॉट कि हम यहाँ तक भी पहुंचेंगे, एंड फॉर दैट मैटर अभी भी मतलब देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो मार्जिन देयर। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने इतना अच्छा स्कोर कर दिया हम लोगों ने एक विकेट के नुकसान के ऊपर। इट्स अ गुड साइन, थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। टीमें ऊपर नीचे होती हैं बगैर किसी शक के। पाकिस्तान छोटे फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेलता हुआ आया। पहली इनिंग बहुत खराब चली गई, जैसे आप लोग कह रहे थे 2025 का पहला मैच, उसकी पहली इनिंग बहुत खराब चली गई है। अब पाकिस्तान अगर रिकवर कर लेता है और आगे मैचेस के अंदर बहुत अच्छी करता है तो फिर हम ये भूल जाएंगे, हम कहेंगे कि ये नजर तोड़ है। अभी आप नजर जिक्र कर रहे थे ना, नजर लग जाती है, तो पाकिस्तान टीम को भी थोड़ी सी नजर लगी, मगर अब वो ये नजर तोड़ हो गया कि पहले इनिंग में मैं फॉलो ऑन हो गया। तो ये टीमों के साथ होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो इसको हमें इतना मतलब है कि क्या कहूँ मैं। चलिए अच्छा राशिद भाई आपकी तरफ आते हैं। अब सेशन बाय सेशन को जरा एनालाइज करते हैं। जाहिर है पहला सेशन अगर हो तो क्या एक्सपेक्ट करें? बॉल सीम भी करेगा तो हम जरा डिफेंसिव खेलें, एग्रेसिव जाएं। शान तो हैं लेकिन उनके साथ नाइट वॉचमैन हैं। व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी फॉर टुडे? लेकिन बॉल पुरानी हो चुकी है, अराउंड 49 ओवर्स की बॉल हो चुकी है और कोई स्विंग नहीं हुई इस इनिंग में, स्पेशली ना ब्रेक हुई, न स्विंग हुई, न सीम हुई और बॉलर थक गए। सिक्कू भाई से एग्री करता हूँ कि फॉलो ऑन नहीं करना चाहिए था उनको। 420 की लीड थी, वो 180 और करते, कल कर लेते जितना पाकिस्तान। भाई आप दोनों ये क्यों कह रहे हैं? हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। ये तो जी उन्होंने बहुत बॉलिंग की थी, उनके चारों फास्ट बॉलर बॉलिंग कर चुके थे चारों, और स्पिनर भी कर चुके थे, तो बनता नहीं था उनका कि दोबारा वो आ जाए। शायद उनके जहन में कि बारिश का हो, एक डे ऑफ करना चाहते, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए शायद। हो सकता है जी लेकिन पिच बिल्कुल फ्लैट है। ऐसी पिच साउथ अफ्रीका में बहुत रेयर मिलती है, स्पेशली इन केप टाउन। वो हमने पहले भी बात की थी, डीमेरिट पॉइंट मिला था लास्ट टेस्ट मैच, 1.5 दिन में खत्म हो गया था अगेंस्ट इंडिया। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि फ्लैट पिच बनाया और वो फाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन क्रेडिट जाता है दोनों को, स्पेशली शान को अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा थे और इवन बाबर आजम भी ओपन कर रहे थे, दोनों पे प्रेशर बहुत ज्यादा था। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि वो सेल्फिश खेले हैं। इनके लिए ये आसान था कि अपने रन करें, 50-60 करें, नेक्स्ट मैच करें। लेकिन जिस डिटर्मिनेशन से इन्होंने फाइट की है, कुछ भी हो जाए रन करना साउथ अफ्रीका में इतना आसान नहीं होता अंडर प्रेशर। और अभी भी वो लगे हुए हैं, बाबर तो आउट हो गए लेकिन शान अभी लगे हुए हैं। वो बड़ी सेंचुरी की तवक्को है हमें। पूरी बैटिंग लाइनअप हमारी मौजूद है। कामरान गुलाम है, इसके बाद खुर्रम शहजाद अभी बैटिंग कर रहे हैं, नाइट वॉचमैन, उसके बाद रिजवान है, सलमान अली आगा है। फ्लैट पिच का भी आपने जिक्र किया, मतलब वहां पे हम भी तो आउट हुए ना,
हमारी बॉलिंग में क्या कोई गलती थी, क्या स्ट्रैटेजी हमारी गलत थी कि हम नहीं रोक सके साउथ अफ्रीका को इतने रन बनाने में? पेस कम थी हमारी ना, पेस कम थी। अभी पहली दफा हुआ सालों के बाद कि 140 के ऊपर बॉल एक गिरी भी नहीं पाकिस्तान की तरफ से। 130 135 इतना मैक्सिमम थी। ऐसी फ्लैट पिच पे आपको थोड़ा सा बॉलर चाहिए होता है जो अच्छी बाउंसर कर सके, तेज कर सके, रिवर्स मिले उसको हम कर सके, वो कर नहीं सके। आउट होने की रीजन अमूमन ये होती है कि जब आप 140 प्लस ओवर फील्डिंग कर लेते हैं, उन्होंने 2 दिन फील्डिंग की है, फौरन बैटिंग आ जाती है, वहां पे अक्सर ये देखा है 90% 80% टेस्ट क्रिकेट में होता है दोनों ओपनर या आपके वन डाउन फारिग ही हो जाते हैं। तो 3 विकेट हमारी उसी दिन गिर गई। जब आप 600 का टारगेट लेके चल रहे हैं, 3 विकेट आपकी रात में गिर गई, यानी कि शाम को खेल में गिर गई, फिर आपको सर्वाइव करना, वो फिर बॉलिंग भी अच्छी की। रिजवान की गलत शॉट थी, एक शॉट थी जो गलत थी, आप कह सकते हैं कि उस पर स्टे करना चाहिए था। लेकिन जो सलमान अली आगा को स्पिन कर ब्रेक करके उन्हें स्टंप कराया, आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी, उन्होंने बॉलिंग अच्छी की। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जब फॉलो ऑन कराया, मुझे भी हैरत हुई कि फॉलो ऑन क्यों किया उन्होंने, वो तो बैटिंग कर सकते थे। अभी 600 का टारगेट देते तो जब 600 का टारगेट आया था टीम बाहर हो जाती। पाकिस्तान के पास होप है अभी। Absolutely. कल तक हम बिल्कुल ही होपलेस थे, लेकिन वो भी चाहते थे आज हम दोबारा होपफुल हुए हैं। हो सकता है वो भी चाहते हो कि कोई मैच हो। क्या टेस्ट क्रिकेट का यही, उसमें 3 टेस्ट मैचेस चल रहे हैं। एक अभी कल इंडिया हारा है, आउटस्टैंडिंग टेस्ट मैच हुआ है। अफगानिस्तान मैच जीत रहा है, 2 विकेट रह गई उनकी। ये पाकिस्तान फाइट कर रहा है। Certainly a lot is happening. सिकंदर से ये चैंपियन ट्रॉफी से पहले आखिरी टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, उसके बाद तो वनडे शुरू हो जाएंगे। तो ये अच्छा सीखने को मिलता है, हमें भी बहुत सीखने को मिलता है इन मैचेस। अच्छा, अब ये जरा सिकंदर आप बताएंगे, नाइट वॉचमैन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये लगता है कि हम या आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ही फॉलो करते हैं? मतलब हमने खुरम शहजाद को भेज दिया, वुडंट इट हैव बीन बेटर कि अगर हम कोई लोअर मिडिल ऑर्डर से कोई अपना कोई ऑलराउंडर, कोई बैटर, कोई इस तरह रेगुलर बैटर आप कह दें, उसको भेजते, बेहतर ना होता? देखो ये दुनिया में ये रीत चलती है और कई जगह पे ये नहीं भी चलती। बैट्समैन खुद जाता है, अगर 2-3 ओवर रह गए, मैंने कई दफा देखा है कि वो जाते हैं कि नहीं मैं खुद जाऊंगा, ये भी देखा है। अभी मैं कल देख रहा था कि स्क्रीन में दिखा रहे थे, आगा जो था वो बैट किए बैठा हुआ था। अगर खुदा ना करे खुदम या कोई आउट होता तो फिर आगा जमाल जो है, सॉरी आमिर जमाल, आई एम सॉरी नॉट आगा, आमिर जमाल वाज पैडेड अप, तो वो बैठा हुआ था। तो ये चीजें चलती हैं नाइट वॉचमैन वाली, मगर कई दफा बैट्समैनों को मैंने देखा है कि वो खुद भी चले जाते हैं। मगर मैं एक चीज जरूर जो सेकंड करूंगा कि जो अभी राशिद ने बोली, मुझे कल बहुत सा गुस्सा था जिस तरह रिजवान आउट हुए। आप दिखा नहीं सकते शायद, ये टेस्ट क्रिकेट में आप ऐसे शॉट्स नहीं खेल सकते। और दूसरी चीज ये वाला तो खैर बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था उसका, ये वाला शॉट कोई तुक ही नहीं था इसमें। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको पता है इतना लंबा स्कोर है, आप सीनियर तरीन प्लेयर हैं, बाबर के पास, या बाबर और वो दोनों बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं, आपको वहां खड़े रहना चाहिए था। आखिरी देखिए, हमने दुनिया में बहुत लोगों को ऐसे फाइट करते हुए देखा है कि आखिरी दम तक खड़े रहते हैं और फिर वो टेल एंडर को भी खिलाते रहते हैं, अपना एक बड़ा स्कोर करते हैं, एक रिस्पेक्टेबल टोटल देते हैं। तो मैं बहुत सख्त इस बात पे मतलब मुझे अफसोस है उनके इस शॉट मारने पर जो कि रिजवान ने मारा। तो नाइट वॉचमैन का हुमा चलता रहता है इसी तरह, और अब उसको कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह करे वो आज अब हमने ये देखा। डू यू आल्सो थिंक सो सिकंदर कि हमारी पेस का इशू था, इसलिए हम जिस तरह हमें आउट किया साउथ अफ्रीका ने, ऑल्दो फटीक, बहुत सारा स्ट्रेस, इतनी फील्डिंग के बाद अब होना, मतलब हो गए, हम आउट नहीं बना सके रन, लेकिन हम क्यों नहीं आउट कर सके साउथ अफ्रीका को? देखिए, आप अगर हमारे बॉलर्स को देखें तो सारे 30 के पास हैं। जो 21 ईयर ओल्ड या 22 ईयर ओल्ड बॉलर है अपना नसीम शाह, वो तो बाहर बैठे हुए हैं, और उससे इसके अलावा दूसरा जो यंग बॉलर हैं वो बांग्लादेश में खेल रहे हैं। हमारे पास क्या रह गया कि सारे जो 29 और 30 इयर्स के हेरे फेरे में वो बॉलिंग करा रहे हैं। और ये लोग शुरू से मैं कहता आया हूँ कि मीर हमजा 30 के अंदर नहीं होता, अब्बास 30 के अंदर 30 से ऊपर नहीं जाता, 130 से उसकी पेस ऊपर नहीं जाती। तो ये लड़के, खुर्रम जो है वो 35 37 तक गया है। तो हमारे पेस का बड़ा मसला आ गया है। हमारे जो बॉलर्स हैं, अभी हमें अंडर 19 की तरफ देखना चाहिए। वो अली रजा है, वो बड़ा तिखा है, छोटा सा बच्चा है, अभी उसने अपनी उम्र 16 साल लिखवाई भी है, उसको चाहिए कि ऊपर सही कराए। ये अजीब सा लगता है, लोग मजाक उड़ाते हैं आपका कि आप बाहर जाएं कि 16 साल और 15 दिन को उसकी शादी करानी है, जो बेचारे की उम्र इतनी कम करा दी है। उनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करो।
वो बाद में कभी बात करेंगे, अभी ये टाइम नहीं है। जल्दी से आपको याद नहीं, मुझे इसका इसलिए एतराज पाकिस्तान का मजाक उड़ता है। अगर आपको याद हो नसीम शाह जब वहां खेल रहे थे, वो 16 साल के थे ऑस्ट्रेलिया में, हर कमेंटेटर हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था उनका। ये पाकिस्तान का मजाक है। तो मैं क्रिकेट बोर्ड से भी कहूंगा, एक दफा उन्होंने शाहिद अफरीदी की एज को ऊपर करवाया था माजिद खान ने। माजिद खान जो टीम के उस जमाने में तो चल गया था और उसके बाद उन्होंने खुद ही करेक्ट कर दिया था शाहिद अफरीदी ने। तो ये बात अगर ऐसी है तो ये चैलेंज होनी चाहिए, मतलब मजाक अपनी जगह, लेकिन फिर चैलेंज कर दें कि भाई कैसे कह सकते हैं कि आप 16 साल के हैं, व्हाटएवर। एनीवे, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। जी चले ना, इस बात को जाने दे। राशिद भाई ये बताएं। नहीं हुमा आपको बहुत, मैं एक वाकया सुनाऊं, छोटा सा किस्सा, शायद राशिद लतीफ को याद हो। ये भी हमारे साथ हमारी बैंक में हम दोनों खेलते थे। एक लड़का था, उस पे हमारे प्रोटेस्ट हुआ, हम अंडर 19 की टीम खिला रहे थे हमारी बैंक जी। उसकी अम्मा जो थी 1979 में इंतकाल कर गई थी और वो खुद 1982 में पैदा हुआ था। अम्मा के इंतकाल के 3 साल के बहुत किस्से हैं। ये सारी ये हम बैठ के आपसे स्टोरियां सुनेंगे, हैं बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग, लेकिन टाइम कम है। राशिद भाई जल्दी से जरा शान की परफॉर्मेंस को आप एनालाइज करें, बिकॉज शान की भी रिडेम्पशन हुई है, लॉन्ग ड्यू रिडेम्पशन हुई है उनकी। एज अ कप्तान बड़ी क्रिटिसिज्म का शिकार थे, लेकिन देन ही हैज जस्ट मेड अ कमबैक। तो आप बताएं जरा क्या हो रहा है उधर। शान बहुत ड्यू था इनके ऊपर, थोड़ा सा प्रॉब्लम इनकी टेक्निक के ऊपर तो था कि वो बाहर जाती बॉल को बहुत ज्यादा खेलते हैं, क्योंकि रन के लिए बहुत ज्यादा जाते हैं। ये आप स्ट्राइक रेट देखिएगा, हर बॉलर पे इनका बहुत अच्छा होता है स्ट्राइक रेट, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा अपने आप को ये टाइम दें। कल इन्होंने अपने आप को टाइम दिया, बाबर ने भी अपने टाइम दिया, बॉल की मूवमेंट कम थी। ये जितना खड़े होंगे दूसरे स्पेल में जा नहीं पाते। अगर आप देखें दूसरे स्पेल में अगर फास्ट बॉल पे जाएंगे, रबादा और यानसन अगर बॉलिंग कर रहे हैं, पहले स्पेल में ही आउट हो जाते हैं। किसी भी जगह आप देखें जाते साथ इनकी स्लिप लगती है। कॉकब्राइन बोल्ड एक्टिव का रेशियो मैंने आपको दिया हुआ है, तो ये एक चीज है। लेकिन कल इनकी बैटिंग ने बहुत जबरदस्त दिखाया, क्योंकि मुझे लग रहा था इनके लिए ज्यादा मौके अब नहीं मिलेंगे, लेकिन कल उन्होंने जो बैटिंग की और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी मैं कहा कि इन्होंने सेल्फिश इनिंग नहीं खेली, इन्होंने टीम के लिए खेली है। जो टीम के लिए खेलता है नेक्स्ट डे आके भी इसको कंटिन्यू करने की। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज डबल सेंचुरी इंशाल्लाह जी। और that would be quite awesome. That would be. Thank you. मैं तो एक सवाल कर सकता हूँ? एक सवाल जवाब नहीं मिलेगा, टाइम नहीं है, बस जवाब बाद में लीजिएगा, सवाल छोड़ के चले जाएं। अच्छा चले, अगर शान मसूद को कप्तानी से हटाया जाए तो क्या उसकी बैटिंग और इंप्रूव कर सकती है? ये बहुत इंप्रूव होगी सिकू भाई, बहुत इंप्रूव हो जाएगी। चलिए जवाब भी चलिए जी, जवाब भी फौरन ही आ गया। थैंक यू राशिद भाई।